दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। 24 घंटे में 17,282 नए मामले। एक दिन में संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या, 104 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में करीब 59,000 लोग संक्रमित, 278 मरीजों की मौत। मुंबई में 10,000 नए मरीज। देश में कोरोना के आगे सारे इंतजाम ध्वस्त। 24 घंटे में नए केस 1,84,000 पार। एक दिन में 1,000 से ज्यादा मौत। गुजरात में एक दिन में नए संक्रमितों की संख्या पहली बार 7,000 के पार। 24 घंटे में 73 मरीजों ने गंवाई जान। कोरोना पर कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आया चुनाव आयोग। 16 अप्रैल को बुलाई सर्वदलीय बैठक। चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा की उम्मीद। नवरात्र में बुधवार को 11,522 भक्तों ने किया मां वैष्णो देवी का दर्शन। इस दौरान 52 श्रद्धालु जांच में पाए गए कोरोना पॉजिटिव। यूपी में आज हो रहा है पंचायत चुनाव। सीएम योगी शहर गोरखपुर में भी मतदान। नई ग्राम सभा वनटांगिया में लोगों में पहली बार पंचायत चुनाव में मतदान का दिखा उत्साह। कोरोना नियमों का भी हो रहा पालन। अयोध्या में पंचायत चुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। कोरोना को लेकर बरती जा रही सावधानी। मास्क में नजर आए मतदाता। यूपी के रामपुर में पंचायत चुनाव में मतदान जारी। अजीतपुर पोलिंग बूथ पर सुबह से लगी कतार। मास्क में नजर आए लोग, लेकिन एक दूसरे से दूरी नहीं। सहारनपुर में भी पंचायत चुनाव में मतदान जारी। कुछ मतदाताओं की कोरोना को लेकर दिखी लापरवाही। कानून व्यवस्था के लिए मुस्तैद दिखे पुलिसकर्मी। कोरोना को लेकर अहम बैठक। पीएम ने सभी राज्यपालों को अपने अपने राज्य में सर्वदलीय बैठक बुलाने के आदेश दिए। सीबीएसई इम्तिहान पर सरकार का बड़ा फैसला। 10वीं के इम्तिहान रद्द, 12वीं की परीक्षा टली। 12वीं की परीक्षा को लेकर 1 जून को होगी हालात की समीक्षा। परीक्षा से 15 दिन पहले छात्रों को दी जाएगी सूचना। 10वीं के छात्रों को परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेंगे नंबर। असंतुष्ट होने पर मिलेगा परीक्षा का मौका। यूपी में सीएम हाउस तक कोरोना का वार। मुख्यमंत्री योगी की रिपोर्ट पॉजिटिव। पूर्व सीएम अखिलेश यादव को भी कोरोना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों को बताया फ्रंटलाइन वर्कर। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में प्राथमिकता के लिए केंद्र को चिट्ठी। कोरोना वैक्सीन की कमी पर बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री का बयान। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई। राहुल गांधी का पीएम पर निशाना। कहा कोरोना से करा रहा है देश। पीएम कर रहे हैं सोनार बांग्ला और गोल्डन तमिलनाडु का वादा। कोरोना जांच को लेकर प्रियंका का यूपी सरकार पर हमला। कहा सरकारी लैब से 7 दिन में आ रही है रिपोर्ट। निजी लैब को नहीं दी जांच की इजाजत। कोरोना से बेहाल हुआ कोलकाता। 5,000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त हिदायत। नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट के बिना शहर में नहीं होगी एंट्री। कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ने से दिल्ली के शमशान घाटों पर बढ़ा दबाव। अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ा है इंतजार। कानपुर के जिला अस्पताल में 5 घंटे में ही खत्म हुई वैक्सीन। टीका लगवाने पहुंचे लोगों ने किया हंगामा। शिवपुरी में कोरोना संदिग्ध मरीज की ऑक्सीजन निकालने से मौत। सीसीटीवी में कैद हुई लापरवाही की तस्वीर। लखनऊ में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों का हंगामा। लोहिया अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप। बस्तर में 15 से 22 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। रोजाना करीब 200 नए संक्रमितों के आंकड़े से हरकंप। गुजरात के आनंद में ऑक्सीजन बनाने वाले तरल पदार्थ की कमी। अस्पतालों में बंद हो सकती है ऑक्सीजन की सप्लाई। नोएडा में बढ़ा नए संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 583 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 मई तक टली। शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। बोर्ड एग्जाम को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित। दिल्ली में अस्पतालों के साथ जोड़े गए बैंक्वेट हॉल। कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने की कवायद। केरल में 24 घंटे में 8,700 से ज्यादा नए मरीज। 22 मरीजों की मौत। राज्य में 58,000 एक्टिव केस। सूरत में कोरोना ने ली नवजात बच्चे की जान। सबसे कम उम्र में संक्रमण से मौत का मामला। इंदौर में कोरोना वैक्सीन रेमडेसिविर की कालाबाजारी। एक शख्स गिरफ्तार। पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोरोना ने फिर लगाई सेंध। बीएसएफ सबसे ज्यादा प्रभावित। 463 जवान बीमार। यूपी में 24 घंटे में संक्रमण से 78 मरीजों की मौत। 20,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा।
जयपुर में कोरोना ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड, एक दिन में 1300 से ज्यादा संक्रमित। पंजाब, महाराष्ट्र, केरल से पटना आने वाले हवाई यात्रियों पर 72 घंटे की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट के बिना नो एंट्री। डीएम ने एयरलाइंस को लिखी चिट्ठी। अकोला के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई में संकट के आसार, खाली सिलेंडर की किल्लत का सामना कर रही कंपनी। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां, जमकर आतिशबाजी, नहीं दिखी 2 गज की दूरी। जयपुर के सरकारी अस्पताल से वैक्सीन की 320 डोज चोरी, स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बनाए गए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल में बढ़ रही मांग। काशी विश्वनाथ मंदिर सहित वाराणसी के कई मंदिरों में कोरोना को लेकर सख्ती, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेगी एंट्री। पटना में मृतकों की संख्या बढ़ने से खराब हुई शवदाह मशीन, लकड़ी पर हो रहा संक्रमण से मरने वालों का अंतिम संस्कार। बैन के बाद कूच बिहार पहुंची मुख्यमंत्री ममता, चुनाव के दौरान गोलीबारी के पीड़ित परिवार से मुलाकात। कूच बिहार में ममता ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा बुलेट का जवाब बैलेट से दूंगी। আমরা শান্তি রক্ষা করব, আমরা বুলেটের বদলে ব্যালটে জবাব নেব, আমরা বুলেটের বদলে শান্তি দিয়ে জবাব দেব, আমরা বুলেটের বদলে আমরা শাস্তি দিয়ে জবাব দেব। 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में होगा 5वें चरण का मतदान, 45 विधानसभा सीटों पर पड़ेंगे वोट। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में किया अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश, दिनाजपुर में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद नसीम के लिए मांगे वोट। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा सीधा निशाना, नफरत की राजनीति करने का आरोप। महात्मा गांधी की हत्या उनके विचारधारा ने की है और हम कभी भी उनके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। बंगाल के मंगलकोट में गरजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा 10 साल के कुशासन का मुंहतोड़ जवाब देगी बीजेपी। सीए और मतवा के मुद्दे पर ममता को घेरा। इकट्ठा हो जाओ, किसके खिलाफ, क्यों? और सीआरपीएफ के जवानों और सीएपीएफ के जवानों को कहो इनको घेर लो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पश्चिम बंगाल में की रैली, राहुल की पहली रैली को लेकर कसा तंज। इंदौर के मल्हारगंज में क्रिकेट खेलते वक्त युवक की हत्या, गेंद फेंकने को लेकर हुआ था विवाद। होशियारपुर में 17 साल के युवक ने ली दादी की जान, टीवी सीरियल देखकर बनाया कत्ल का प्लान। अलवर में नाबालिग बच्ची से रेप के आरोप में मौलवी गिरफ्तार, आरोपी को शरण देने वाले को ही पुलिस ने पकड़ा। तमिलनाडु के नामक्कल में जीजा ने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग से किया रेप, 12 लोगों पर केस दर्ज। सीकर में अवैध हथियार रखने के मामले में एक शख्स गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस बरामद। नोएडा के एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल मैनेजर और 4 महिलाओं सहित 10 लोग गिरफ्तार। नोएडा में ट्रॉली बैग में 25 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप, शव की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के धमतरी में युवक ने की पिता और दादी की हत्या, लकड़ी से पीट कर ली जान। झालावाड़ की थोक मंडी में फलों के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। ग्वालियर में किन्नरों का प्रदर्शन, दिल्ली में किन्नर एकता जोशी की हत्या का विरोध। नालंदा में हथियारों का जखीरा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। गुना में बस और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर, ट्रैक्टर चालक सहित 3 गंभीर रूप से घायल। पलामू में ट्रक और कार में आमने सामने की भिड़ंत, पुलिस जवान सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत। टुंक में डिग्गी स्टेट हाईवे पर आपस में टकराई 2 बाइक, दंपति की मौत, एक युवक की हालत गंभीर। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में झुग्गियों में लगी आग, करीब 100 झुग्गियां जलकर खाक। हाजीपुर में लालू की रिहाई के लिए अनोखी अपील, शादी के कार्ड पर तस्वीर के साथ रिलीज लालू यादव का संदेश। मुजफ्फरपुर से प्रवासियों का पलायन शुरू, शादी समारोह पर रोक लगने से घरों को लौट रहे हैं बैंड बाजा बजाने वाले। बिहार के राजीव कुमार ने बनाया बाइक राइडिंग का रिकॉर्ड, 12 घंटे 15 मिनट में 720 किलोमीटर का सफर। मुंगेर के एक छोटे से गांव में रहने वाली युवक ने यूपीएससी में हासिल किया 49वां रैंक, आईएएस बनकर देशवासियों का करना चाहते हैं सेवा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली बॉर्डर कूच करने की तैयारी, मोगा के गांव में बैठकों का दौर।
नाडा में 2500 करोड़ का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। अथॉरिटी ने आवंटित किया 39,000 वर्ग मीटर का भूखंड। असम के बोगईगांव में नवरात्र की धूम, 23 हाथ काली पूजा के लिए उमड़ रही भीड़। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के राजकीय अस्पताल के से रिकॉर्ड गायब, करीब 2 महीने बाद दर्ज कराई गई शिकायत। सोनभद्र के डैम में वायर ड्रम बनाने की तैयारी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन से जोड़ा जाएगा। दिल्ली में सेंट्रल रेवेन्यू विभाग की इमारत में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद काबू। कोरोना में पेट्रोल डीजल न बढ़ाए सरकार की कमाई। पिछले साल इनडायरेक्ट टैक्स से 10.71 लाख करोड़ रुपए मिले। जीएसटी इनकम 8% घटी। आजादी के 75वें साल के मौके पर जीएसटी विभाग ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। आयोजन में दौड़ और साइकिलिंग से लेकर रक्तदान शिविर। अब नया बीएस लाइसेंस लेना हो सकता है सस्ता। सरकार ने स्टार्टअप, छोटे उद्योगों, महिला उद्यमियों के लिए 50% छूट का किया ऐलान। 1 जून 2021 से सोने के गहनों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर सकती है सरकार। 1 जनवरी 2021 से लागू करने की योजना ज्वेलर्स की गुजारिश पर टाली गई थी। ग्रेट प्लेस टू वर्क की लिस्ट में वेस्टिस को लगातार तीसरे साल मिली जगह। डायरेक्ट सेलिंग कैटेगरी में मुकाम हासिल करने वाली अकेली भारतीय कंपनी। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 29,75,000 के पार। संक्रमितों की संख्या 13 करोड़ 81 लाख से भी ज्यादा। अफ्रीकी देश नाइजर के एक स्कूल में लगी भयानक आग, 20 नर्सरी के बच्चों की मौत, जांच के आदेश। दक्षिणी मिस्र में बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर में 20 लोगों की मौत, 3 घायल। हादसे के बाद बस में लगी भयानक आग। पूर्वी कैरिबियाई द्वीप के सेंट विंसेंट में ज्वालामुखी विस्फोट की अद्भुत तस्वीरें। ज्वालामुखी फूटने के बाद हवा में दिखे राख के बादल। जापान के वित्त मंत्री फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से समुद्र में छोड़े जाने वाले पानी को बताया पीने योग्य। 10 लाख टन से ज्यादा प्रदूषित पानी को साफ करके समुद्र में छोड़ने की योजना को जापान सरकार ने दी है मंजूरी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।